लाहौर का सबसे पोश और हाई सिक्योरिटी जोन समझा जाने वाला इलाका गुलबर्ग, जहां दिन दिहाड़े गोलियों की गूंज ने पूरे मुल्क के सियासी ईवानों में हलचल मचा दी। मकतूल कोई आम इंसान नहीं बल्कि ओकाड़ा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 136 और रेत फंदी के बड़े कारोबारी चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर हैं। वो अपने घर से निकलते हैं, लाहौर के निजी क्लिनिक पर फिजियोथेरेपी और रूटीन चेकअप के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद घात लगाए बैठे मोटरसाइकिल सवार शूटर्स उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि इस फायरिंग के जद में मकतूल के डॉक्टर यानी डॉक्टर रियाज भी आए हैं। उनके बाजू में गोली लगी है। क्या एक निजी क्लिनिक के बंद कमरे में होने वाला ये फेस टू फेस मर्डर महज एक इत्तेफाक था? क्या वाकई डॉक्टर एक मासूम शिकार है जो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था, या फिर इस हाई प्रोफाइल कत्ल की मुखबरी खुद क्लिनिक के अंदर से की गई थी? क्या डॉक्टर का जख्मी होना सिर्फ एक ड्रामा है ताकि तफ्तीश का रुख मोड़ा जा सके? चलो गहराई से इस कहानी को समझते हैं और इस पूरे केस का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए सबसे पहले वाकये की टाइमलाइन को समझते हैं कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर अपने ड्राइवर के साथ डॉक्टर रियाज के क्लिनिक पर पहुंचे। वहां कोई अवामी जलसा नहीं था, ना ही कोई सियासी रैली थी, बल्कि एक निजी क्लिनिक का बंद कमरा था। इसका मतलब यह है कि मकतूल के इस अपॉइंटमेंट की खबर बहुत ही महदूद लोगों को थी। जैसे ही वो क्लिनिक के अंदर मौजूद होते हैं, दो नामालूम शूटर्स सीधे अंदर दाखिल होते हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग कर देते हैं। अब्दुल्ला ताहिर मौके पर ही दम तोड़ जाते हैं, जबकि डॉक्टर रियाज खान के बाजू पर गोली लगती है। अब यहाँ पहला बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि अगर शूटर्स का मकसद सिर्फ चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को रास्ते से हटाना था, तो उन्होंने डॉक्टर पर फायरिंग क्यों की? क्या डॉक्टर ने मज़ाहमत की थी, या फिर शूटर्स ये तासुर देना चाहते थे कि यह हमला पूरे क्लिनिक पर हुआ है ताकि किसी को क्लिनिक के अमले या डॉक्टर पर शक न हो? जब भी कोई क्राइम इंडोर होता है तो इसमें इनसाइड इंफॉर्मेशन यानी अंदरूनी मुखबरी के इम्कानात 90% बढ़ जाते हैं। हमलावर को सेकंड टू सेकंड मालूम होता है कि मकतूल किस वक्त क्लिनिक पहुंचेंगे, किस कमरे में बैठेंगे और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी। इस केस की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के सियासी और कारोबारी असर रसूख को समझना होगा। अब्दुल्ला ताहिर ओकाड़ा की सियासत का एक बहुत बड़ा और उभरता हुआ नाम थे। उन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और 2018 के इंतखाबात में जब तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा महर अब्दुल सत्तार जेल में थे, तब उन्होंने जेल से अब्दुल्ला ताहिर की खुलकर हिमायत की थी और अपनी पूरी बरादरी का वोट उन्हें डलवाया था। इसका मतलब यह है कि वो ओकाड़ा की मकामी सियासत में रिवायती पावर हाउसेस के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू उनका बिजनेस भी है। वो रेत और फंदी का एक बड़ा और मुनाफे बख्श कारोबार करते थे। पाकिस्तान में रेत और माइनिंग के बिजनेस में किस कदर खूनी दुश्मनियां होती हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल ओकाड़ा में भी चौधरी अब्दुल्ला ताहिर पर एक जानलेवा कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। तो क्या ये कत्ल उसी पुरानी दुश्मनी का तसलसल है, या फिर लाहौर के पोश इलाके में उन्हें घेर कर मारने के लिए किसी ने उनके मेडिकल चेकअप का फायदा उठाया? अब आते हैं इस केस के सबसे अहम और सनसनीखेज हिस्से पर, यानी तफ्तीश के 3 बड़े जाविये। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस तमाम पहलुओं पर काम कर रही है और शूटर्स की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। लेकिन अगर CCTV हम एक आज़ाद साइंसी और तफ्तीशी जाविये से देखें तो 3 बड़े इम्कानात सामने आते हैं। पहला पहलू यह है कि डॉक्टर रियाज खान वाकई मुकम्मल तौर पर बेकसूर हैं। शूटर्स ने जब अंधाधुंध फायरिंग की तो एक गोली खता होकर या आर पार होकर डॉक्टर के बाजू में जा लगी। दूसरा और कहीं ज्यादा खतरनाक पहलू यह है कि क्या डॉक्टर या क्लिनिक का कोई मुलाजिम इस साजिश में मुलविस है? हाई प्रोफाइल कत्ल के मुकदमात में अक्सर देखा गया है कि कातिल मकतूल के करीबी नेटवर्क या मुआलिज को ब्लैकमेल करके या भारी रकम देकर मुखबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर को लगने वाली गोली क्या वाकई जानलेवा थी, या वो सिर्फ एक अस्पातोल इंजरी यानी सतही जख्म है जो तफ्तीशकारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद साख्ता तौर पर लगवाई गई? पुलिस अब डॉक्टर के कॉल रिकॉर्ड्स, क्लिनिक के मुलाजमीन का फोन डेटा और गुज़श्ता चंद दिनों की लोकेशंस को ट्रेस कर रही है, ताकि ये मालूम हो सके कि क्या शूटर्स को क्लिनिक के अंदर से गाइड किया जा रहा था। लाहौर पुलिस के लिए यह केस एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन चुका है, क्योंकि मकतूल एक मकबूल सियासी जमात के साबिक उम्मीदवार थे। PTI ओकाड़ा और मरकजी क़यादत की तरफ से इस सिफाकाना कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और इसे सियासी टारगेट किलिंग करार दिया जा रहा है। DIG ऑपरेशंस ने SP मॉडल टाउन को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए तमाम साइंसी और रिवायती वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म दिया है। मकतूल का ड्राइवर जो इस वाक़े का ऐनी शाहिद है, उसका बयान और क्लिनिक के बाहर नस्ब कैमरों का डेटा इस वक्त सबसे अहम शवाहिद हैं।
اگر یہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے تو اوکاڑا کے ان روایتی گروپوں تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا جن کے ساتھ مقتول کا تنازع تھا، لیکن اگر یہ انسائیڈ کلینک مرڈر پلاٹ ہے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے بہت گہرائی میں جا کر نیٹ ورک کو توڑنا ہوگا۔ دوستو، چودھری عبداللہ طاہر کا قتل پاکستان کی امن و امان اور خاص طور پر صوبائی دارالحکومت لاہور کی سیکیورٹی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے۔ ایک ایسا سیاستدان اور تاجر جو چند ماہ پہلے ایک حملے میں بچ جاتا ہے، وہ لاہور میں اکیلا ایک کلینک پر جاتا ہے اور وہیں اسے نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب گیند پولیس کے کورٹ میں ہے کہ وہ ڈاکٹر ریاض کے زخمی ہونے کے پیچھے چھپے سچ اور شوٹرز کے اصل ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کرے۔ آپ کے خیال میں اس ہائی پروفائل قتل کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اوکاڑا کی پرانی کاروباری یا سیاسی دشمنی ہے، یا پھر کلینک کے اندر سے ہونے والی کوئی گہری سازش؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اگر آپ کو یہ تفتیشی تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی معلوماتی اور تفتیشی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔